हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक जी। आज हम करने वाले हैं रिलेशंस। इससे पहले की वीडियोस में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ए से सेट बी का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं जिसमें हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स का जब हम एक सेट बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है। तो रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशंस और कुछ नहीं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम सेट बनाते हैं उसी का सबसेट होता है। ठीक है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. This subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair of A into B. जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है, जो A into B, A से लेके B तक होता है या B से A पर हम बनाते हैं, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, उन ऑर्डर्ड पेयर के जो दो एलिमेंट्स हम बनाते हैं, उन दो एलिमेंट्स के बीच में जब हम रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर देते हैं, एक रिलेशनशिप बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिलेशंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जो ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं वो x कॉमा वाई की फॉर्म में होता है, जो कि a इंटू बी से निकलता है। a इंटू बी जब हम बनाते हैं तो इस तरीके के हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं जिसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, एक x की जगह पे होता है, एक y की जगह पे होता है। ठीक है, पहला वाला एलिमेंट हमारे ए सेट से आता है, यानी पहले सेट से आता है, और दूसरा वाला एलिमेंट जो होता है वो दूसरे सेट से आता है। तो रिलेशंस क्या है? जब हम x और y यानी पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन बना देते हैं तो उसको हम रिलेशंस कहते हैं। ठीक है, R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, और रिलेशन हमेशा किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बनता है। ठीक है, समझ में आया? पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में जब हम कोई रिलेशन बना देते हैं तो उसको रिलेशंस कहा जाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट समझाने से पहले आप एक एग्जांपल देखिए, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी जो मैंने बताया, दो सेट लेने आपको, एक सेट ए मान लेती हूँ जिसमें 1 2 3 4 है, और एक सेट बी मान लेती हूँ जिसमें 4 9 1 है। ठीक है, रिलेशंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो आप a इंटू बी बनाइए। कैसे बनाते हैं इसके? a इंटू बी का मतलब a के एलिमेंट्स पहले आएंगे, b के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। तो आप 1 ले लीजिए, 1 का 4 के साथ बनाइए, फिर 9 के साथ, और फिर 1 के साथ। फिर 2 ले लीजिए, 2 का 4 के साथ बनाइए, 9 के साथ, फिर 1 के साथ। ऐसे ही 3 का 4 के साथ, 9 के साथ, 1 के साथ, एंड में इस 4 का 4 के साथ, 4 का 9 के साथ, एंड 4 का 1 के साथ। इतना क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब जितने भी एलिमेंट्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सब हमने लिख लिए। अब रिलेशंस क्या होता है? ये जो इसका x है और ये जो इसका y है, ये पूरे a इंटू बी में, इसके बीच में मैं अपनी तरफ से कोई भी रिलेशन बना देती हूँ कि इनके दोनों के बीच में ये रिलेशन होना चाहिए। जैसे मैंने एक रिलेशन लिखा, r इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो y के बराबर होना चाहिए। पहले वाले एलिमेंट का स्क्वायर दूसरे के बराबर होना चाहिए। एंड r इज रिलेशन फ्रॉम a टू b, और r जो है वो रिलेशन है, और मैंने कौन से कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बनाया है? a इंटू बी पे मैंने वो रिलेशन बनाया है। तो जब आप इस रिलेशन को देखोगे ना, तो आपको इस रिलेशन को ध्यान में रख के बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो इस रिलेशन को फुलफिल कर रहा है, और फिर उन सारे एलिमेंट्स को आप बाहर निकाल दो। ये वाला जो रिलेशन मैंने लिखा है ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, एक स्टेटमेंट बनी हुई है, और जब मैं इसमें से एलिमेंट्स निकाल के इसको अलग सेट बना देती हूँ तो ये मेरी एक रोस्टर फॉर्म बन जाती है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे ढूंढना है x का स्क्वायर y के बराबर होना चाहिए। तो x क्या है? x बिलोंग कर रहा है हमारा a से, और y बिलोंग कर रहा है हमारा b से। ठीक है, तो x की जगह पे मैं 1 2 3 4 यही 4 रख सकती हूँ, और कुछ नहीं रख सकती, और y की जगह पे मेरा 4 9 और 1 ही आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता। तो जब मैं x की जगह पे 1 रखूंगी तो y मेरा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी 1,1 आपका आंसर, 1,1 जो भी इसमें एलिमेंट है वो ये एक रिलेशन बना देगा। यानी इसमें से ये वाला जो एलिमेंट है ये इसका रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें 2 डालती हूँ, तो x में जब मैं 2 डाल रही हूँ तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा मेरा? 4, यानी 2 4 का एक और एलिमेंट बन गया है जो कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है भी। तो ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी है और ये इस रिलेशन को भी फुलफिल कर रहा है, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म में भी
आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 डाल के देखते हैं, क्योंकि x जो है वो हमारा a से बिलोंग कर रहा है और x में हम a के एलिमेंट्स डाल सकते हैं, यानी 1 2 3 4 डाल सकते हैं। जब मैं x को 3 डालूंगी तो y मेरा कितना आएगा, x को 3 डालने पे y कितना आएगा 9। 3 9 का कोई एलिमेंट बन रहा है क्या, ये देखो 3 9 का भी इसमें बन रहा है, तो 3 9 भी इधर आ जाएगा। ठीक है, ये a इंटू बी में भी है और ये इस रिलेशन को भी फुलफिल कर रहा है, तो इसीलिए इसकी रोस्टर फॉर्म ये आ जाएगी, रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा। अब 1 करके देख लिया, 2 करके देख लिया, 3 करके देख लिया, अब x की जगह पे 4 करके देखो, x की जगह 4 रखेंगे तो y कितना आएगा 16, और y कितना आएगा 16, लेकिन y तो b में से आना चाहिए और b में कहीं 16 है ही नहीं, तो मतलब ये इस रिलेशन में तो फुलफिल कर रहा है लेकिन इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं आएगा, तो ये वाला हम नहीं लिखेंगे। बाकी ये और 1 डाल के जो हमने लिखा था वो हमारे इस रिलेशन में आ जाएगा। समझ में आया क्या होता है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद एक रिलेशनशिप डिफाइन होता है x और y के बीच में, उस रिलेशनशिप के बेसिस पे आपको एलिमेंट्स निकालने हैं जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर होंगे और जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको रिलेशन करना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट, सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जब मैंने x डाला तो y आया, x2 डाला y4 आया, x3 डाला y9 आया। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये जो 4 है वो इसकी इमेज है, 2 डालने पे 4 आ रहा है, तो 4 क्या है 2 की इमेज है। ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है ये पहले की इमेज है, 4 जो है वो 2 की इमेज है और 9 जो है वो 3 की इमेज है। मतलब मैं 3 डाल रही हूँ तो 9 आ रहा है, तो एक तरीके से मिरर इमेज आ रही है। तो वही कहा गया है कि जो सेकंड एलिमेंट होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहलाता है। ठीक है, 2 की इमेज क्या हो जाएगी इसमें 4 हो जाएगी, 3 की इमेज क्या हो जाएगी 9 आ जाएगी, 1 की इमेज क्या बोलेंगे हम, किससे बोलेंगे, 1 की इमेज हम 1 को बोलेंगे। ठीक है, जब भी हम रिलेशन निकालते हैं तो जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन में डालने पर सेकंड एलिमेंट आता है, रिलेशन में x की वैल्यू डालने पर y की वैल्यू आती है। ठीक है, इसीलिए हम उसको इमेज बोलते हैं। सेकंड है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन द रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। जो भी आपका रिलेशन बना, इसके सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम एक सेट में बना दें तो ये हमारा क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट कौन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3 जो फर्स्ट एलिमेंट है इनका जब मैं एक सेट बना दूंगी तो इस सेट को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन द रिलेशन, उनको रेंज कहते हैं। तो यानी कि 1 4 और 9, जब मैं 1 4 9 का बना लूंगी एक सेट तो इसको क्या बोल देंगे हम, रेंज बोल देंगे। ठीक है, डोमेन हमारा फर्स्ट एलिमेंट का सेट, रेंज हमारा सेकंड एलिमेंट का सेट। एक और पॉइंट क्या है, होल सेट बी इन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड कोडोमेन। यानी कि आप दो सेट के ऊपर ये बना रहे हो, जैसे इसमें आपने ए और बी पे बनाया, ए इंटू बी पे बनाया, तो ये जो दूसरा वाला सेट होता है जिसके अंदर से रेंज निकल के आ रहे हैं, जिसके अंदर से y की वैल्यू निकल के आ रही है, उसको, उस पूरे के पूरे सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इमेज। इमेज क्या कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट डालने पर सेकंड एलिमेंट आता है, इसलिए सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहते हैं। सेकंड हमने पढ़ा डोमेन, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है उन सबको एक सेट बना देने पे वो डोमेन हो जाता है, जितने भी सेकंड एलिमेंट है उन सबको एक सेट बनाने पे वो रेंज बन जाता है। और कोडोमेन क्या होता है, जो दूसरा वाला सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जिसपे हम रिलेशन निकाल रहे हैं, जिसपे भी हम रिलेशन निकाल रहे हैं उसका दूसरा वाला सेट, अगर हम a इंटू बी पे निकाल रहे हैं तो हमारा b हो जाएगा कोडोमेन पूरा का पूरा सेट, और अगर b इंटू a पे निकाल रहे हैं तो a हमारा पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, अगर p इंटू q पे निकालेंगे तो q हमारा पूरा कोडोमेन हो जाएगा। समझ में आया, यही था आपका रिलेशंस में यही निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा होगा और आपको एक रिलेशन दे रखा होगा, आपको उस रिलेशन के हिसाब से उसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है। रिलेशन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा होगा तो उसकी रोस्टर फॉर्म बनानी होगी, रोस्टर में दे रखा होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, रिलेशन और कुछ भी नहीं, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच का रिलेशनशिप है। ठीक है, समझ में आ गया।
नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल। हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कितने रिलेशन बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो कितने रिलेशन हम बना सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन है इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा, उसके जितने हम सबसेट बना सकते हैं उतने ही हम रिलेशंस भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटू बी इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशंस के। अब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटू बी कैसे निकालेंगे, किसी का भी सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो a इंटू बी में हमें निकालना है, तो पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू बी निकालो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a मान लो मेरा p है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b मेरा q है। तो a इंटू बी में p इंटू q एलिमेंट्स हो जाएंगे। जैसे a में मेरे 2 एलिमेंट है, b में मेरे 3 एलिमेंट है, तो a इंटू बी में 6 एलिमेंट्स हो जाते हैं, यानी उन दोनों का क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। तो a इंटू बी में मेरे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, p इंटू क्यू। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a इंटू बी कितने हो जाएंगे, 2 की पावर p इंटू क्यू। अब जितने नंबर ऑफ सबसेट है a इंटू बी के, उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे फ्रॉम a टू b, यानी कि 2 की पावर p क्यू। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस भी आपके सबसेट के बराबर ही हो जाएंगे। तो ये था आपका पूरा रिलेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।